नमस्कार, प्रणाम। हम संजीत और आप सब देख रहे हैं एसएस न्यूज 24। इस समय आप देख सकते हैं कि भाकपा माले के बहुचर्चित विधायक कामरेड सतदेव राम जी हैं। आपको बता दें कि तरारी विधानसभा सीट को लेकर के कहीं ना कहीं काफ़ी युद्ध स्तर पर सभी पार्टियां जो है काम कर रही है, वोटरों को रिझाने में लगी हुई है। आपको बता दें 13 नवंबर को चुनाव होना है और 23 नवंबर को कहीं ना कहीं उसका परिणाम घोषित होगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि जिस तरह से जो धमाल मचा हुआ है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि तरारी सीट को लेकर के कहीं ना कहीं जो कयास लगाया जा रहा है कि भाकपा माले बनाम जो एनडीए के जो प्रत्याशी हैं काफ़ी कहीं ना कहीं कांटे का टक्कर है। उस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। आपको बता दें कि भाकपा माले के द्वारा जो भी विधायक हैं, जो 12 विधायक हैं, लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं और उनके जो एमपी हैं वो भी कैंपेनिंग कर रहे हैं और लगातार जो है कि कांटे का टक्कर माना जा रहा है। क्या कुछ हो रहा है, वहाँ का ताज जो है किसको मिलने वाला है, क्या कुछ परिणाम आएगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है सर। चलिए, आपका भी स्वागत है और तरारी विधानसभा के मतदाताओं के साथ साथ पूरे बिहार के मतदाताओं का स्वागत है। क्या कहेंगे सर, काफ़ी जो है तरारी सीट को लेकर के ऐसा माना जा रहा है, क्या कहेंगे? वहाँ का जो एक खलबली मचा हुआ है, एक कहीं ना कहीं जो वहाँ पर जो एक चीज़ देखा जा रहा है कि काफ़ी टक्कर चल रहा है माले एवं एनडीए के बीच। और उसके बाद कहीं ना कहीं जन स्वराज पार्टी है वह भी जो है तीसरे नंबर पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। क्या कुछ होने वाला है वहाँ? क्या वहाँ पर एक खेल होने वाला है? सबसे पहले कि तरारी विधानसभा में टक्कर तो नहीं है और साफ बात हो गई है कि भाकपा माले के उम्मीदवार राजीव यादव के पक्ष में 70% जनता गुलबंद है और बाकी में 30% यह बात तय हो गई है। और वहाँ किसी तरह के कोई अब दिग्भ्रमित करने वाली बात नहीं रह गई है। वहाँ दूसरी कोई पार्टी नहीं है। 70 और 30 के आंकड़े पर ज़रूर लड़ाई है। वो दो पक्ष हैं, एक तरफ एनडीए है 30 पर और माले है 70 पर और इसी के बीच चल रहा है। वहाँ एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, एनडीए के जो प्रत्याशी हैं विशाल प्रशांत जो सुनील पांडे एक अपराधी के बेटे हैं, उनको लेकर के भाजपा जो कैंपेनिंग कर रही है जिसको जनता नापसंद कर दिया है। और दूसरे तरफ माले घर घर जा कर के जनता से अपील कर रही है और माले की जीत निश्चित है। आप लोग बता रहे हैं, माले के द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोग जीत रहे हैं, लेकिन वहाँ देखा जा रहा है क्योंकि इसके पहले जो चुनाव हारे थे सुनील पांडे जी सुदामा प्रसाद के द्वारा, तो कहीं ना काफ़ी नज़दीकी वोटों से आ रहे थे। लेकिन अभी जो है भाजपा, जदयू और उसके बाद सुनील पांडे, कहीं ना कहीं ये 3 मुख हो जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं काफ़ी टक्कर है और वहाँ पर भाजपा जो है कि कहीं ना कहीं जीतने वाली है। देखिए, कभी चुनाव के फार्मूला अलग होता है। हम भी पहली बार जीते थे तो मात्र 1200 वोट से जीते थे और उसके बाद हमने काफ़ी अधिक वोटों से जीते और आज तो हम 300,000 वोट से जीते हैं। तो वो करीबी था उस समय। अब बहुत दूरी हो गया है, बहुत दूरी हो गया है और हमने बता दिया कि 70% जनता माले के साथ है और 30% सुनील पांडे के साथ है। और ये लोग जो
सुनील पांडे की जो चर्चा भी है, जो कुछ वो शराब माफियाओं, बालू माफियाओं, बिहार के अपराधियों को लेकर के ज़रूर वो गाड़ियों की काफिला चल रही है, जिसे जनता नापसंद कर रही है। और राजू यादव के जो सवाल है उनके साथ जनता चल रही है। लेकिन एक चीज़ तो यहाँ पर एक सवाल और भी तो बन रहा है कि जो चुनाव सुदामा प्रसाद जो जीते थे तो उस समय वैश्य समाज साथ में था, लेकिन अभी कयास लगाया जा रहा है कि वैश्य समाज जो है कहीं ना कहीं दूर दिखाई दे रहा है। वैश्य समाज अभी और मजबूती से माले के साथ है। MP हैं सुदामा प्रसाद, उनके साथ हैं, इसलिए कि वैश्य समाज भी अब कोई अंधभक्त नहीं रह गया है। उनका खास पेशा व्यवसाय है, उस पर भाजपा ने हमला कर दिया है। उस पर जो मॉल की नीति ला दी, जिस मॉल में नमक से लेकर के हीरा तक बिकता है, और आज वो नीति मॉल के सामानों के दाम कम पड़ जाता है और छोटे व्यवसायियों के सामान थोड़ा महंगा जैसा लगता है। वो कम करके बेच रहा है कि हम छोटे व्यवसायियों को ख़त्म कर दें। यह भाजपा की नीति है। तो इससे अब वैश्य समाज इसे समझ लिया है और वो किसी कीमत पर इसको बर्दाश्त करना नहीं चाहता है, और इसलिए वो भाजपा को छोड़ करके माले के साथ है। एक दूसरा जो है कि जो सुनील पांडे हैं वो एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, और अपराधी क्या करता है, वो व्यवसायियों पर ही हमला करता है, उन्हीं से रंगदारी वसूलता है। तो इस बात का भी डर है व्यवसायियों के, तो इससे भी वो काफ़ी दूर रहना चाहते हैं। और जहाँ तक वहाँ के जो सांसद को वोट मिले, वो सांसद आज लोकसभा से में व्यवसायियों के हितों की बात पर लगातार लड़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं उनकी सुरक्षा, उनके व्यवस्था, सारी सवालों पर। तब वो लोग चाहते हैं कि भाई हम सुदामा प्रसाद के साथ, माले के साथ रह करके हम अपने सुरक्षा करें, अपना व्यवसाय में विकास करें, हम सम्मानित तरीके से ज़िंदगी जिए। तरारी विधानसभा में कहीं ना कहीं 39,000 वोट मुस्लिम वोट बैंक है। क्या लग रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक माली को मिलने वाला है? आपको पता है कि राजू यादव महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, और महागठबंधन समर्थन दिया है। MY समीकरण पूरे तौर पर पहले किसी समय के अपेक्षा काफ़ी मजबूत हुआ है, और 39-40 हज़ार जो वोट होंगे वो सब महागठबंधन के होंगे। इसलिए कि अभी जिस तरह से भाजपा RSS के द्वारा मुस्लिमों पर हमले किए गए हैं या हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में कोई भी मुस्लिम वो अपना वोट इधर उधर नहीं करेगा, वो महागठबंधन को देगा, जहां उसकी सुरक्षा है, जहां उसके हर तरह से व्यवस्था है। तरारी विधानसभा सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, चाहे भाकपा माले के लिए हो या NDA के लिए हो, कहीं ना कहीं इसको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। और पार्टियां जो है अपनी जान जो है कि वहां पर लगा दी है कि किसी हाल में जो है ना इस सीट को जीतना है, चाहे भाकपा माले की बात हो या NDA की बात हो। NDA की तरफ से कहा जाता है कि भाकपा माले मतलब CPI-ML मतलब मुड़ीकटवा पार्टी, और भाकपा माले के भी समर्थक और नेता कहते हैं कि समानतों की पार्टी है, राक्षसों की पार्टी है। इस पर क्या कहेंगे, चूँकि यह चुनाव में हमेशा देखने को और सुनने को मिलता है? हम जो कहते हैं वो सही बात कहते हैं, उसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। अभी आप देखेंगे कि
गया के टेकारी में मजदूरी मांगने के सवाल पर माझी जाति के नौजवान का बाँह काट लिया गया। अब देखेंगे कि मुजफ्फरपुर में मजदूरी मांगने के सवाल पर बाँह भी काट लिया गया और उसके मुंह में पेशाब कर दिया गया। इस तरह से बिहार में मुजफ्फरपुर में दलित बेटी को अपहरण करके बलात्कार किया गया, उसकी हत्या कर दी गई। तो हम जो कहते हैं सामंतों अपराधियों की पार्टी, उसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। बाकी जो लोग आरोप लगाते हैं तो हम तो हमेशा न्याय की बात करते हैं और न्याय के लिए लड़ते हैं। तो अब न्याय के लिए लड़ते हैं तो जो अन्यायी होगा वो तो यही बात बोलेगा, इसलिए उसमें दम नहीं है। और भाकपा माले ही सच में जनता के असली पैरोकार, असली हितकारी, असली रहनुमा ये अब पार्टी है। और आमतौर से आप सुनेंगे कुछ समाज के बौद्धिक बुद्धिजीवी अच्छे जो लोग हैं, समझने वाले जो लोग हैं, वो कहते भी हैं कि अब बिहार में अगर कुछ माने कोई पार्टी है जनता के लिए तो उसका नाम है भाकपा माले। और बिहार में नया कुछ होगा तो अब वो भाकपा माले ही करेगा। तो ये बातें आ गई है और यही वो कारण है कि देखिए कि 20 के चुनाव में हम लोग 3 से 20 हो गए, 12 हो गए और अभी हमको 3 ही सीट लोकसभा में मिला, तो उसमें हमने 2 सीटें जीत ली। तो ये हम कोई तो पूंजीपति नहीं हैं, हम कोई दबंग नहीं हैं, हम पैसा नहीं खर्च करते हैं, बांटते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई हेलीकॉप्टर नहीं उतरता है। तो ये जनता के अंदर जो इच्छा आकांक्षा बनी है उसका परिणाम है। एक और भी कयास लगाया जा रहा है जो सामने निकल के आ रहा है कि अगर जन स्वराज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं किरण सिंह, कहीं ना कहीं उनको अगर वोट मिलता है तो माले के लिए काफ़ी लाभदायक होगा, ऐसा मानना है। देखिए, हम इस तरह के समीकरण पर चुनाव नहीं लड़ते हैं। हम अपना जो जनता के ज़रूरत है, जनता के मुद्दे हैं, जनता के सवाल पर हम लंबे समय से आंदोलन संघर्ष करते आ रहे हैं और हम उनको संगठित करते आ रहे हैं। हम उस पर भरोसा करते हैं, उस पर हम चुनाव लड़ते हैं। अब कौन लोग किसको प्रत्याशी बनाता है, हम वो समीकरण नहीं बिठाते हैं। ये काम प्रशांत कुमार का है कि वो किसी तरह के इस तरह के रणनीति बना करके हम जनता को ठग लें। प्रशांत कुमार को पहले तो बताना चाहिए कि वो बिहार के जनता के लिए क्या किए हैं। और हम तो ये कहना चाहते हैं कि वो मने इस चुनाव में तो खैर वो कहीं नहीं है, तरारी में या अन्य और विधानसभाओं में जो 4 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उसमें तो कहीं वो नहीं दिख रहे हैं। नहीं, बेलागंज में कहीं ना कहीं उनका दबदबा दिख रहा है। कहीं दबदबा नहीं है, यह सब मीडिया के द्वारा प्रचार किया जा रहा है, इसलिए कि उनके पास बहुत पैसे हैं। अब वो पैसे कहाँ से आए हैं इसकी तो जांच भाजपा को करवानी चाहिए, क्योंकि भाजपा किनकी आय से अधिक संपत्ति है ईडी जांच करती है, इस पर भाजपा नहीं कर रही है, इसलिए कि वो भाजपा के बी टीम है, बी टीम के बतौर काम कर रहे हैं, इसलिए वो जांच नहीं करवा रही है। नहीं तो इतने पैसे, जब कोई आदमी अभी तक एक वार्ड का मेंबर तक नहीं रहा और उसके पास इतने पैसे कहाँ से हो गए? वो कोई नौकरी नहीं किए, वो कोई ठेकेदारी नहीं किए, वो कोई व्यवसाय नहीं किए, तो इतने पैसे आए कहाँ से? मूल सवाल तो ये है। और इस चुनाव में
इसकी जांच होनी चाहिए कि इतने पैसे कहाँ से आ गए। ये तो हम देख रहे हैं कि किसी पार्टी, जो पार्टी सत्ताधारी पार्टी है, वो भी इस तरह के पैसों का चुनाव में मैंने खर्च नहीं करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए तो अभी जनसुराज के सैकड़ों गाड़ियाँ, नई गाड़ियाँ लोगों को बांट दी गई है। तो आखिर ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं और वो क्या करेंगे सत्ता में जाके? तो ये एक बड़ा सवाल है अभी जनता के सामने। लेकिन दूसरी जो बात है कि प्रशांत कुमार को अभी ऊपर की रणनीति बनाने की तो कला हो सकती है, लेकिन बिहार के वस्तु स्थिति जो है, बिहार का जो यथार्थ है, और उसकी समझदारी नहीं है, और जनहित के सवाल पर उनकी समझदारी नहीं है, और उन नौकरशाहों के बताए राह पर चलने के आदी हैं। तो नौकरशाही तरीके से बिहार नहीं चलेगा। तो क्या मान लिया जाए कि जो तरारी विधानसभा पर जो लड़ाई होने वाला है, जो आमना सामना है, वहाँ पर भाकपा माले जीत रहा है? तरारी में तो एकदम दावे के साथ कह रहा हूँ कि भाकपा माले के उम्मीदवार राजू यादव जीत रहे हैं, नहीं जीत गए हैं। सिर्फ अब प्रक्रिया पूरी करनी है कि 13 को मतदान हो, प्रक्रिया है, और 23 को काउंटिंग हो, प्रक्रिया है। ये सब प्रक्रिया पूरा करने का सवाल। लेकिन आप चुनाव से पहले ही और रिजल्ट आने से पहले ही कहीं ना कहीं परिणाम घोषित कर दिए, मतलब किस आधार पे? इसका ये आधार हम लोगों के रहता न है, जनता बता देती है ना। जनता का जो राजू यादव के पक्ष में कारवां जो चला है, जनता जो कह रही है, हम वही बात बोल रहे हैं, हम अपनी बात थोड़े बोल रहे हैं। जनता का जो मूवमेंट है, जनता का जो राजू यादव के प्रति झुकाव है, जो माले के प्रति जो झुकाव है, लगाव है, पूरी जनता मतदाता वो पूरे तौर पर उनके पक्ष में खड़ी हो चुकी है। क्योंकि वो किसी कीमत पर जिस तरह से सुनील पांडे डरवा धमकार करके वोट लेना चाहते हैं, जो अपराध का जलवा जो वहाँ तरारी में दिखाना चाहते हैं, इसको जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही है, इसका विरोध कर रही है। और जनता समझ रही है कि जो जनता के सवाल पर जनता के साथ में चलने वाले जो उम्मीदवार हैं, वो सबसे बेहतर उम्मीदवार राजू यादव हैं, और उनको हम समर्थन देते हैं। ये जनता का आवाज़ है, और इसलिए वो जीत निश्चित है। चलिए, धन्यवाद। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भाकपा माले के विधायक कॉमरेड सदेव राम जी के द्वारा लगातार जो है कि हमला किया गया, और उसका कहीं ना कहीं पुष्टि करते हुए उन्होंने बताया कि जो तरारी विधानसभा सीट पर जो टक्कर चल रहा है, वहाँ पर टक्कर किसी काम का नहीं है, और वहाँ पर जो भाकपा माले के जो प्रत्याशी हैं राजू यादव, कहीं ना कहीं वहाँ से बड़े अंतर से जो है कि चुनाव जीत रहा है। फिलहाल आप हमारे वीडियो में बने रहिए, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे क्या कुछ होगा, क्या परिणाम आएगा, वह भी हम जो है कि आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।